थिंक बेहतर है जब पहली दफा अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी बम वॉश करें बेबी की, तो मिडवाइफ या कोई हो जो आपको देख ले कि आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि इमाद की दफा तो मुझे पता था कि क्या करना है, दूसरे की दफा तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फर्स्ट के लिए आई थिंक कोई हो प्रोफेशनल जो आपको देख ले, क्योंकि एक न्यू बॉर्न को इस तरह पकड़ना कि उसकी बम वॉश करें बहुत मुश्किल है। और खुदा ना खास्ता अगर स्लिप हो जाए जरा सा भी बहुत, क्योंकि ऐसा वजन भी नहीं कुछ भी नहीं होता, मैं ये कहूँगी रेकमेंड करूँगी कि कोई हो तो करें। बिल्कुल। तो कौन से ब्रांड के रैप्स अच्छे रहे, कौन से ब्रांड्स के कपड़े अच्छे रहे, किस वजह से अच्छे रहे? रैप्स वाइज मैंने एक ब्रांड लिया था बाबा ब्लू, वो आई एम प्रीटी श्योर इट्स एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड, और उसके मैंने मॉस्लिन क्लॉथ्स लिए थे। तो मॉस्लिन तो बहुत डिफरेंट टाइप की मिलती है, लेकिन जो ये वाले थे बाबा ब्लू के स्पेसिफिकली, दे वर वेरी वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल लाइक दे वर वेरी लाइट वेट एंड वेरी सॉफ्ट, और बिल्कुल लाइक मैश की तरह वो दिखते थे। तो बहुत नरम है। हाँ, वो सफेद वो वाले जिसके लेड सा डला हुआ है एजेस में? नहीं, वो सिर्फ द क्लॉथ इटसेल्फ इज जस्ट फोल्डेड, जिस जैसे मलमल का एक कपड़ा सा हो। नहीं, एक है ना जिसकी किनारी भी भारी है। नहीं वो नहीं, इसकी है। किनारियां ये तो भारी हल्के नहीं, हल्के ये से तो हैं। बिल्कुल लाइक टिश्यू की तरह है। अच्छा। ये वो वाला, वो जो आपके नहीं, वो तो स्ट्रेचेबल है। वो वाला वो बहुत अच्छा था। वो कॉटन सा है। हाँ, भाभी को पता है वो। वो बहुत अच्छा उसका था। ब्रांड क्या है? बेबिट्जा, BEBITZA। अच्छा, हाँ, ठीक। तो वो भाभी जी ने मुझे वो वाले इतने अच्छे नहीं लगे, लाइक देयर नाइस, लेकिन आई फेल्ट देयर अ बिट टू स्मॉल। और वो जो सबसे पहले पैदा होते ही जिसमें हम बच्चे को डालते हैं वही है, वही है वो, क्योंकि stretchable बहुत था। छोटे छोटे साइज अच्छा, के हैं वो। अच्छा। सिर्फ newborn उसमें के लिए कलर्स आते कौन हैं। कौन से हैं? उसमें टर्कोइज, ब्लू, वाइट और ये शॉकिंग Yellow, पिंक, हॉट पिंक, येलो और बेबी पिंक, जो बिल्कुल ब्लश पिंक सा, लाइट पिंक। बहुत ही प्यारे। वो स्ट्रेचेबल है और उनका कोई पर्टिकुलर नाम है कि जब किसी ने सर्च करना हो तो किस चीज को आई थिंक बेबिट्जा बेबी रैप्स कर लें, वो जो ये ब्रांड है ये थोड़ी सी चीजें बनाता है। और वही वाले वो एक मोसलिन के बनाता है, ये दूसरे ये बहुत स्ट्रेचेबल अच्छे बनाता है। और कपड़े सबसे अच्छे कौन से रहे इनके बच्चों के? तो वो पीटर अलेक्जेंडर ने अपनी वो कर दी है ना, क्वालिटी खराब। नहीं, ये जो अच्छे अब पीटर अच्छे अलेक्जेंडर के रहे थे। पीटर अलेक्जेंडर की ईमियो की दफा भी, इसकी दफा भी जो एक दो मुझे मिल गए थे ना बॉडी सूट पूरे, वो ओवरऑल वो रहे थे। नहीं, ये लेकिन मार्कीज के और बहुत वो अच्छे हैं। जिंजर लिली, लेकिन मार्कीज के कोई रिमेंबर द चीपर वंस दैट वी बॉट, उनके वो स्ट्रेच हो गए थे गले फॉर एवी। आई थिंक भाभी जी ने कोई सस्ते नहीं लिए थे। मैं जरा स्किम्प आउट कर जाती हूँ कभी कभी, एंड आई बाय लाइक द चीपर। मैंने थोड़े लिए थे, लेकिन बहुत अच्छे लिए थे। भाभी जी ने अच्छी क्वालिटी के लिए थे। तो तुमने इसका पोलो का भी वो पैक, बेबी पैक लिया था? ईमियो पे लिया था। ईमियो का, हाँ। Yeah, and I've been looking उसमें for क्या that. क्या चीज थी? और उसमें बहुत कुछ था। उसमें डकीज बनी हुई थी, so cute. उसमें 5 ओवरऑल्स थे पूरे, जो पाँव तक, पाँव भी, और डिफरेंट कलर के, 2 एक जैसे पैटर्न्स के, 2 और तरह के, और एक फिर और तरह का था। अच्छा। तो एक मतलब स्ट्राइप्स थी, एक पे चूजे बने हुए थे, और एक पे घोड़ा था सिर्फ, जो रैल्फ का है। और 6 बॉडी सूट्स थे, ये जो बनियानें होती हैं, 2 बिब्स थे, एक टोपी थी, जी। और वो जो चूजे वाले ओवरऑल था उसके साथ मैचिंग की टोपी थी चूजे वाली, और उसी के साथ मैचिंग चादर भी है एक। अच्छा। जैसे रैप है, वो मोटी है, लाइक ब्लैंकेट नहीं कह सकते उसको, लेकिन मोटी चादर, तो वो बहुत अच्छी रही थी कि ऊपर देने के लिए अच्छी वजनी है वो। अच्छा। तो पूरा ये पैक सब कुछ था जी। गिफ्ट पैक क्या पूरा कहते हैं जी जी, बेबी का गिफ्ट पैक का वो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा था। आई मीन बिब वगैरह की तो ऐसी जरूरत नहीं, टोपी की होती बिब्स है एवी हॉस्पिटल के लिए में। बहुत जरूरत है मुझे। हाँ, अब इसका पता नहीं, Yeah, शायद I ईमियो think के लिए तो only नहीं, them, बिब्स yeah. की। बिब्स हमने वो बाबा टोपी ब्लू की की भी ली पड़ती थी। है शुरू में अस्पताल में, तो सर्दी बच्चे को तो बहुत, क्योंकि हॉस्पिटल में तो एसी ऑन होते हैं, हमारे पास होता है रिमोट, हमारे कमरे में होते हैं, लेकिन ठंड लगती है बेबी को, जाहिर है वो जो पैदा हुआ और है। सॉक्स भी, सॉक्स भी होने चाहिए। सॉक्स किसके सबसे अच्छे रहे? बोन्स के, बॉन्ड्स बॉन्ड्स के। बहुत बॉन्ड्स अच्छे के थे। बेबी सूट्स कैसे रहते हैं? मैंने नहीं पहना, मुझे जिप नहीं अच्छा लगता छोटे बेबी के लिए। आई थिंक ये मार्कीज के भी जो हमने लिए थे वो लिए थे, या जो बटन हो, पूरे आगे से बटन वाले हो, या थोड़े ऊपर बटन हो कि वो गले के लिए खुल जाए और बाकी नीचे बटन हो। आई थिंक बेबी के लिए जिप वाले ना लें। जो भी ये ब्रांड और कंपनी जिप बनाती हैं, आई थिंक न्यूबॉर्न के लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक है, क्योंकि Yeah, and it's awkward because it keeps hitting the kid.
वो क्योंकि वो गर्दन नहीं ना, फेस पे अब वो खड़ा भी हो जाता है लोहा उसका, वो कवर करती है, लेकिन निकल आती कवर है इतना उसमें नहीं से, होता, हाँ। वो निकल आती है उसमें से। तो और स्पेशली वो जो टेढ़ी जिप बनाते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जिनके बहुत क्यूट होते हैं cotton कपड़े, on। लेकिन वो टेढ़ी जिप है, वो बहुत, उससे हमेशा नेपी लीक करेगी बच्चे की, जो मर्जी आप करो। आई थिंक हाँ कुछ pushes the हाँ, nappy वो to the नेपी को एक side, साइड हाँ। पे आप जैसी मर्जी नेपी बांधो, वो नेपी हिल जाती है उससे। Yeah। तो मैंने कभी टेढ़ी जिप वाला तो मैंने कभी नहीं लिया। आई थिंक बड़े हुए तो जिप वाले लिए। अब इमाद की दफा मैंने सारे वो लिए हैं जो बटन हो या तो या फिर बंद हो। तो जिंजर लिली एक ब्रांड है जो बहुत अच्छे बनाता है, लेकिन वो 0 to 3 मंथ से शुरू करता है। तो न्यू बॉर्न के लिए 0 to 3 मंथ्स बड़ा है, लेकिन उनके मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत नरम और स्ट्रेचेबल होते हैं, और उनके सिर्फ यहाँ ऊपर कंधे पे 2 बटन हैं ताकि बेबी का सर आ जाए अंदर, और नीचे बटन हैं। बहुत अच्छा नीट। बहुत प्यारे वो भी प्योर बेबी भी अच्छे बनाते प्योर बेबी बहुत अच्छे। लेकिन प्योर बेबी जरा पतले नहीं बनाता जी, वो जरा ये स्लिमिंग ये है। बहुत स्लिम है। ये जो ये है जिंजर लिली, ये बहुत बैगी बनाते हैं खुले खुले से, तो बहुत अच्छे लगते हैं। रैल्फ की भी आई थिंक न्यू बॉर्न तो नहीं, मैंने अवान के लिए कोई न्यूबॉर्न का नहीं लिया था रैल्फ का। मैंने शुरू ही आई थिंक 3 मंथ से किया था, है ना? 3 मंथ्स ही हमने। उनके इतने खूबसूरत हैं भी नहीं न्यू बॉर्न के। उनके नहीं मैंने है इस दफा नहीं है बेबी के लिए। इस हाँ, एक दो रैपर्स लिए हैं। ये काफी लिए हैं। न्यू बॉर्न साइज के थोड़े से ही ओह इतने हाँ, नहीं। आई डोंट थिंक न्यूबॉर्न का उनके एक भी 3 range मंथ्स नहीं है, हाँ, उनकी है भी नहीं। आई थिंक ये अभी रिसेंटली बनी है, ईमियो की दफा थी भी नहीं। वो जो गिफ्ट पैक लिया था वो उनका सबसे जो छोटे साइज में था, वो 0 to 3 मंथ्स ही था। अच्छा। तो जो न्यू बॉर्न है, जो न्यू बॉर्न वो जो हॉस्पिटल में हो, जो 3-4 दिन या 1 हफ्ता या 1 दिन वो डिपेंड चलते हैं, जितने, बिल्कुल। वो 4 zeros वाले कपड़े चलते हैं। जो आम एक बच्चा पैदा होता है उसके शुरू के 2 या 3 दिन वो सिर्फ उसको 4 zeros वाले आएंगे, वरना और कोई कपड़ा, आई मीन अनलेस बेबी तो वो बहुत हफ्ता बड़ा भर साइज चलेंगे, का है। फिर वो बाकी बच्चों हाँ, के तो लिए रख लें। वो 5-5 ही लिए ना, कि वो बस उतने ही लें कि जितने हॉस्पिटल में चल जाएं। वो 1 हफ्ते के बाद आए भी नहीं उनको पूरे। जब मैं घर आई हूँ तो ये वो नहीं आए पूरे। मैंने एक भी न्यूबॉर्न का लिया हाँ, था, न्यूबॉर्न एवी नहीं की लिया दफा। था मैंने। वो लिया था पीटर अलेक्जेंडर का, जो आपके लिए वो जो पैंट्स और वो पहन कर आया हाँ, जो था, पहन के आया लेकिन था, वो फिर पैंट्स ही शर्ट dinosaur थी। वाला, हाँ, हाँ, that was so लेकिन good। बनियाने भी जो तुम लोग यूज करते हो वो बहुत ऑशकोश की, कार्टर्स कार्टर्स की, वो सबसे अच्छी, उनके गले नहीं लटकते। सबसे अच्छी कार्टर्स के नीचे बटनों वाली, और यहाँ पर वो जो ओवरलैप करने वाली है कंधों से, जितने ओवरलैप करने वाले ब्रांड्स हैं ना, सारे लटक जाते हैं सिवाय कार्टर्स के। इनकी नहीं लटकी। कितने का पैक है वो? कितने बनियानों का पैक है वो? 5 बनियाने हैं, लेकिन वो जब सेल पे आती हैं तो वो 25 की आती है, और सबसे ओरिजिनल सस्ती ये पड़ती हैं। बॉन्ड्स की अच्छी हैं, गोल गले वाली स्ट्रेचेबल्स ही हैं, लेकिन वो जितनी मर्जी सिले पे हैं, वो आई थिंक 10 की एक बनियान पड़ती है। नहीं, ये कार्टर्स की तो हमारे सारे बच्चों ने पहनी। 5 का जी, 5 वैसे $30 की नहीं है, वैसे $30 की 5 वैसे होती हैं। 30 की मोस्टली जो हैं वो, वैसे कि ओरिजिनली 50 की होती हैं, लेकिन हमेशा $30 की ही। क्या बता रहे हैं? I think he's had enough. जी, और मिटन्स भी बॉन्ड्स के या मार्कीज के। इसको भूख लग गई है। और वो क्रीम भी, वो लेंस मेरे लिए तो वो लेंस, बहुत अच्छी हाँ, रही थी, तो इस दफा मैंने जाके खुद ही कह दिया था मुझे वो दे दे। कौन सी वाली क्रीम थी? लेंसिनो। लेंसिनो। वो सबसे अच्छी मेरे लिए तो जादू की तरह उसने काम किया। क्योंकि वो न्यूबॉर्न के तो आप सोचे ना, हर घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद, बच्चे को भी समझ नहीं होती, माँ को भी नहीं, क्या कब फीड करानी है। जो मर्जी क्रीम होती थी, वो बेबी जब फिर फीड कर ले तो क्रीम उतर जाती थी। इसका यही अच्छा था कि बेबी ने भी पी लेता है आराम से, कि ये नहीं करता कि उसको जायका बुरा लगे, और वो क्रीम उतरती नहीं है। अच्छा बहुत अच्छी रही थी मेरे लिए। अच्छा। और प्रेम और वो कॉट कौन सी अच्छी हैं, कौन सी लेनी चाहिए, क्या देख के लेनी चाहिए? So मैंने लिया था कोजी टाइम का को स्लीपर। तो इट्स जब मैंने लिया था, भाभी जी ने सही कहा, it was very hard to find back in those days। लेकिन अब बहुत डिफरेंट ब्रांड्स इस वही टाइप बना का रहे हैं। बनाती हैं। लेकिन ये है कि जो मेरा वाला है, जो भाभी जी ने अपने घर के लिए भी लिया है, वो भी ढूंढ के ही मिला है, क्योंकि जो बनाते हैं अब, they make like a T shape legs। तो आई फाइंड के भाभी जी ने कहा था कि वो जरा फ्लिमजी से फील होते हैं, जबकि the one that I have has like L shaped legs। तो the legs go out like this। So basically what that does is you can have the bassinet stuck right up next to the bed, और उसका वो एक कॉर्नर नीचे बिल्कुल चला जाता है। तो और एक साइड ऊपर टिल्ट हो जाता है, एक नीचे टिल्ट हो जाता है।
वो झूलता भी है और उसका ये फायदा है कि बिकॉज यू कैन टिल्ट इट, वो फिर आपको तकिया वगैरह नहीं यूज करना पड़ता एंड द बेबी इज टिल्टेड लाइक एट अ सेफ एंगल कि वो आराम से लेट भी सकता है और वो इतना छोटा है कि बेबी लाइक उधर नहीं होगा। डिफरेंट ब्रांड्स भी ले सकते हैं, देयर सम यू नो जो लाइक बेसनेट्स और जो हमारा वाला है वो एक्स्ट्रा लार्ज भी है। तो वो कहते हैं कि 6 महीने तक लास्ट करते हैं बेसनेट्स, कोई तो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन जो मैंने लिया था वो इतना बड़ा था कि बच्चा आराम से 9 मंथ्स तक उसमें फिट हो सकता है। तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि लाइक अगर बच्चा बैठ सके तो आप बेसनेट में ना डालें क्योंकि दे कैन फॉल ओवर। तो जब व्हेन एवी गॉट टू दैट स्टेज मैंने फिर बस कॉट में डाल दिया था उसको। लाइक आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने बेबी को लाइक कोई ने डिसाइड किया था कि they'll keep the baby in the cot but on the other side of the bedroom, और कोई ने डिसाइड किया था कि they'll keep the baby in another room altogether from the start. लेकिन for me personally I feel कि बच्चे को आप देखना चाहें या ना देखना चाहें that's a different matter, लेकिन अपनी ज़िंदगी इतनी आप मुश्किल कर रहे हैं कि the kid wakes up every hour and you have to get up and you have to walk over to the child और फिर उसको फीड करके सुला के टक इन करके फिर वापस आए, like that's just ruining your night. तो अगर बच्चा आपके बिल्कुल साथ है you can have the like you don't have to get out of bed. That's something that I felt was very convenient for me. कोई हैं जिन्होंने 6 months पे अपने बेबी को दूसरे कमरे में रख दिया था, but it's the same concept. बेबी रात को उठता है and if the baby is waking up at night the mom or the father की नींद खराब होती है, तो जो भी देखने जा रहा है that's just unnecessary extra effort I feel you have to put in. तो बच्चे को अगर आप साथ रख रहे हैं there's no harm in keeping the baby next to you providing कि उनका एक safe space है। तो साथ हो अगर बच्चा तो आप उसको गोदी में लेके बैठ सकते हैं थोड़ी देर और फिर जब वो सो जाए आप उसको आराम से लिटा के उसी बेड में आप सो जाएं। और बच्चे को दूध देने के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहा है जो पाउडर फार्मूला दिया है वो? एवी ने S26 नहीं पिया, जो मेरा छोटा भाई है उसने S26 पिया था, तो आई स्टार्टेड एवी ऑफ ऑन द सेम वन द S26 गोल्ड। आई मीन स्टार्ट ऑफ तो नहीं लेकिन मैंने तो ब्रेस्ट फीड किया था। लेकिन you can't, like there's some situations where you can't breastfeed, like if you're going for a long drive or something, so it's convenient to have powder and pani there. उसने नहीं पिया। I gave him Aptamil. Aptamil एवान ने अच्छा पी लिया था और लेकिन एवी फॉर्मूला ऐसे पीता नहीं था, like he didn't drink out of the bottle at all. लेकिन अगर मैं उसमें ब्रेस्ट मिल्क डाल देती थी फिर वो पी लेता था कभी कभी, लेकिन मोस्टली उसको ब्रेस्ट फीड ही किया। फीडिंग बॉटल्स कौन सी अच्छी रही? मैंने जो फीडिंग बॉटल्स यूज़ की थी वो एवेंट की थी, वो हमने अमेरिका से मामा ने मंगवाई थी मेरे लिए। देर डिस्पोजेबल और उनमें लाइक एक लाइनर डलता है, द प्लेटेक्स ड्रॉप इन्स, वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलती लेकिन आप US से मंगवा सकते हैं। और उसके लाइनर्स जो हैं बिफोर समबडी सेज यू एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है या वेस्ट है या वो है, they're recyclable and it's very convenient, especially अगर आप मेन फीडिंग जो है अगर आप बच्चे की बॉटल से नहीं कर रहे, every once in a while if you're just having to you know make some दूध for the baby, then they're really practical in that आप extra teats भी ले लें and instead of having to wash the bottle every single time you just replace the liner and chuck it out. Oh, what about strollers? मैंने वो लिया था, मैंने Bugaboo का लिया था and I thought like I really like it. It's very pretty. Yeah, it's मैंने जब pick किया था मैंने Bugaboo और Mima Zari, it was between those two when I picked my stroller, and the reason I went with Bugaboo is because Bugaboo has a lot more storage space underneath. I went with the Buffalo. Yeah, I got the twin वाले, हाँ चाहती थी लेना oh क्योंकि वो वजनी बहुत है, भारी बहुत है। so I bought the Bugaboo Buffalo and they've changed it to the Fox now, उसका नाम Fox है, and the reason I bought the Buffalo was a number of reasons. एक उसमें storage बहुत है और उसके पहिए थे, हाँ वो ये नहीं कि आगे छोटे और पीछे बड़ा, मुझे स्टोरेज में बहुत बुरे लगते हैं, that's why I went with that particular one. और वो फोल्ड करनी रखनी बहुत आसान है, हाँ सिर्फ ये है कि वो वजनी बहुत है Yeah. तो वो जरा It's बंदा very चाहिए heavy. अच्छा
उठाने रखने के लिए, लेकिन मैंने लेकिन बहुत ऐसी प्यारी यूज है। नहीं की। और हमें स्पेशल मिली थी इसके लिए तो हाँ। वो डीजल हाँ, डेनिम डीजल वाली व्हेन डीजल हमें- की हाँ, डीजल वो हाँ, थी हमें जो fancy सी डेनिम Extra- That वो- was, I वो- think, limited edition. लिमिटेड हाँ, एडिशन थी। वो मिया साहब और मामाको, like when I saw it the first time, I thought it was really ugly. और मुझे बहुत प्यारी लगी। वो अच्छा, तो डेनिम लेकिन के everybody बहुत really प्यारी liked it, तो मैंने कहा I don't really have a preference here at that time. लेकिन वो यूज कोई नहीं हुई। स्ट्रोलर हमारे यहाँ कोई किसी का यूज नहीं होता। Yeah, और तुम्हारी वाली कैसी थी? वो जो ये आई थिंक इसकी ऐवान की बात जो मैंने देखी चीज़ वो सिर्फ ये देखी कि हल्की हो ताकि उठानी रखनी हो। बिल्कुल। बेशक ऐसी वजनी नहीं है कि उठाई ना जाए, लेकिन फिर भी एक काम है उसको बिल्कुल उठाना है। करना। तो सबसे जो मेन देखा वो यही देखी थी कि लाइट वेट है। ये बहुत अच्छी थी, इसकी भी स्टोरेज काफ़ी है और अच्छी थी। इसके भी पहिए शये इसी तरह के थे कि छोटे नहीं, इस तरह के बड़े। सिर्फ समझे एक बटन दबाना है और वो पूरी फोल्ड हो जाती है वो Yeah. फ्रेम। वो तो कौन वो- सी वाली है? वो आई थिंक कॉस्मोपॉलिटन की है, कॉस्मोपॉलिटन की शायद उधर से ली थी बेबी बंटिंग से हमने। वो बहुत लाइट वेट है, सबसे अच्छा उसका ये है, बहुत हल्की सी है और 1 मिनट में असेंबल हो जाती है और आप आराम से उसको रख लेते हैं।